नमस्कार, मैं हूं आदम परवेज़ और आप देख रहे हैं आप तक देश की आवाज़। आज पटना के मोरिया होटल में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी आई और यहाँ पर गुजरातियों से मिली। चूँकि उनका खास आज प्रोग्राम था गुजरातियों के साथ संवाद करना, के साथ उन्होंने चर्चा किया, एक वार्ता किए। क्या कुछ कह रही हैं इस अवसर पर स्मृति ईरानी जी, आइए हम सुनते हैं। आप तक देश की आवाज़ के लिए मैं आदम परवेज़, पटना से। सभी कार्यकर्ताओं के जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद और सौभाग्य है कि हम एक ऐसे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं जिसने एक ऐसे नेता को राष्ट्र को समर्पित किया है जो अपने लिए नहीं, अपनों के लिए नहीं, अपने दल के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए सोचता है। ये जो आज गुजराती समाज यहाँ मंद मंद मुस्कुरा रहा था सम्राट जी, उनको भी इस बात का गौरव है। उनको याद है 2013 का वो क्षण जब गुजरातियों का मजाक उड़ाया जाता था कि तुम्हें क्या लगता है चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा। यही पटना है, मैं इसमें साक्षी रह चुकी हूँ कि गुजरातियों को कहा जाता था चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। गरीब को कहा जाता था ये सपने मत देखो कि कोई आया है गरीब अंचल में, ग्रामीण अंचल में पैदा हुआ है, वो गांधी खानदान को टक्कर देगा। और देश में ये जो अहंकार था कांग्रेस पार्टी का, उसको चकनाचूर किया और लोकतंत्र की ताकत देखिए। मेरे देश ने सर्वसम्मति से ये कहा कि हाँ, गरीब माँ का बेटा भी प्रधान सेवक बन सकता है और मोदी को प्रधान सेवक बनाया। इस देश ने संसद की चौखट को पार करते कई नेताओं को देखा है, लेकिन पहली बार चौखट पर शीश झुकाकर प्रणाम करने वाला नेता सिर्फ मोदी। मंदिर लोकतंत्र का हो या भगवान राम का, मोदी की निष्ठा में कभी कमी नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम 2014 में आए हैं तो मेरी सरकार के लिए प्राथमिकता है गरीब, प्राथमिकता है महिला का सम्मान, प्राथमिकता है कि हर परिवार को मौका मिले कि वो अपनी कौशल के आधार पर, अपने बलबूते पर देश में, दुनिया में कुछ बन पाए। हमारे देश में सम्राट जी टॉयलेट बने औरतों के लिए, ये तो हम चर्चा करते हैं। कभी किसी औरत ने नहीं पूछा किसी नेता से मुझे टॉयलेट बना के दो। औरतें सार्वजनिक स्थल पे टॉयलेट की बात तक नहीं करती थी, शर्मिंदगी महसूस होती थी, मर्यादा में रहती थी। मोदी को पता था, गरीबी देखी है ना, सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा नहीं हुआ वो व्यक्ति। माँ को रसोई में जूझते देखा तो गरीब औरतों को उज्ज्वला का सिलेंडर दिलाया। गांव में, घर परिवारों में गरीब माताओं बहनों का अपमान देखा तो शौचालय बनाकर दिया ताकि सम्मान के साथ उनके दिन की शुरुआत हो सके। बैंक के खाते में गरीब को सीधा भारत की तिजोरी से पैसा आए, ये जनधन योजना। गुजराती तो बहुत प्रोफिशिएंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन में, लेकिन गुजरात के लोग भी जानते हैं कि जनधन योजना की शुरुआत करना, ये सोच अपने आप में कितनी क्रांतिकारी है। 50 करोड़ लोगों के पास हमारे देश में बैंक का खाता नहीं था खुद। और आप जानते हैं, आपने मोदी को एक वोट दिया, 50 करोड़ लोगों का बैंक का खाता खुला और भारत की तिजोरी से गरीब को जो सब्सिडी जानती है 28 लाख करोड़ रुपया सीधा बैंक के खाते में गया। गरीब ये ब्यौरा हम दे सकते हैं आज जनता को। मैं चुनौती देती हूँ, कांग्रेस का, आरजेडी का कोई नेता उसमें दम हो तो आकर कोई आंकड़ा बता दे जिसमें गरीब के खाते में उन्होंने पैसा डाला हो सीधा। ये व्यवस्था मोदी ने करके दिखाई है देश में। और इस देश में जब ये व्यवस्था नरेंद्र भाई ने की तो उन्होंने कहा कि फर्जीवाड़े को पकड़ना है। आप जानते हैं 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी थे कांग्रेस के शासन।
उन फर्जी लाभार्थियों को हटाकर 2.5 लाख करोड़ रुपया मोदी ने बचाया। इसलिए आज मोदी को हराने के लिए एक नहीं, दो नहीं, सारी विपक्ष की पार्टियां एकजुट हो जाती हैं। और जिसने महाभारत पढ़ी है, जिसने गीता पढ़ी, वो जानते हैं ये सत्य अगर अकेला भी हो तो परास्त नहीं होता, चाहे कौरवों की कितनी भी बड़ी सेना हो। इसलिए आज जैसे कि रमेश भाई ने कहा, सरदार पटेल का भवन क्या साहब, उन्होंने तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना दी पूरी। तो गुजरात में ना, यहाँ पे क्या होगा? देश में ही तो है, देश में, लेकिन पटना में हम लोग पटना में करने के लिए मोदी की सरकार बिहार में भी बनाओ, भाजपा का कमल खिलाओ, ये बोलने आए। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना जरूरी है, देश भर में आज कांग्रेस पार्टी ने खुद स्वीकार किया है। आपसे मेरा एक ही आग्रह है, आज विपक्ष ने स्वयं स्वीकार किया है कि मोदी को अकेले हराना मुमकिन नहीं। सारा विपक्ष एकजुट हो गया है। जो नागरिक देश का विकास चाहते हैं निरंतर, अब उनके एकजुट होने की बारी आई है। वो सत्ता की रेस में है, मोदी सेवा की रेस में है। और इसीलिए आज मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे और अध्यक्ष जी को आपने समय दिया। बंगाली हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, हम सब चाहते हैं, यहाँ जो बच्चा बोल रहा है, हम आज से 25 साल बाद नहीं रहेंगे, क्या पता कहाँ हो कौन। इन बच्चों के लिए भले ही हमको दिख रहा है कि मोदी पुनः जीत रहे हैं 24 में, हमारी जिम्मेदारी, गली मोहल्ले, दोस्त, संगठन, हम नागरिक के नाते अपने देश के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए 24 के लोकसभा के चुनाव में घर घर, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले से निकलकर नरेंद्र मोदी को दोबारा सशक्त करें। मैं बस यही प्रार्थना है आपके बच्चों को करती हूँ। पुनः कहती हूँ, मंदिर चाहे लोकतंत्र का हो या भगवान राम का, मोदी की निष्ठा में कहीं कमी नहीं आई है, सेवा में कहीं कमी नहीं आई है। और आप लोकतंत्र के मंदिर के भगवान, तो भगवान से आज कहना है कि मेरे बड़े भाई को पुनः 24 में आशीर्वाद दें, मोदी को जिताएं।